आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इतिहास के सबसे असफल नेता सफलता के मूल मंत्र सिखा रहे, बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज। तेलंगाना टनल में मिशन जिंदगी, खोजी कुत्तों के बाद अब रोबोट की मदद। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा एलओसी की ना करे यात्रा, पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की अपने नागरिकों को चेतावनी। दुबई से 3.4 करोड़ का सोना ला रहा था नेत्रहीन व्यक्ति, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हुआ गिरफ्तार। ये चूहे बिल्ली का गेम है, चलता रहेगा, उनसे आगे निकलना होगा, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किसके लिए कही ये बात। अमेरिका से सीधी बातचीत को तैयार हमास, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर लगाई कई गंभीर आरोप। 2 दिनों में 1000 लोगों की मौत, 450 नागरिकों को करीब से लगी गोली। गोवा बेंगलुरु के बाद हिंडन से इस शहर के लिए भी शुरू होगी फ्लाइट। विकी कौशल की फिल्म ने 23वें दिन किए 500 करोड़ पार। और रोहित सेना को भारत आकर किया था शर्मसार, कहीं फाइनल में भी खेल ना कर दे न्यूजीलैंड। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि जब से राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभाल रही हैं, तब से कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई है। कांग्रेस के 140 साल के इतिहास में सबसे असफल नेता गुजरात गए और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक कर उन्हें सफलता के मूल मंत्र सिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा और गुजरात में पार्टी की हार के लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार बताया है। बीजेपी का कहना था कि राहुल को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस की चुनावी हार के लिए वे ही जिम्मेदार है। बीजेपी का कहना था कि राहुल ने पहले संवैधानिक संस्थाओं, फिर सरकार और मीडिया पर लगातार आरोप लगाए और अब उन्होंने अपने ही लोगों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे। शनिवार को दूसरे दिन उन्होंने अहमदाबाद में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल बेहद सख्त नजर आए और उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को हटाने की अपील की जो गुप्त रूप से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा, यदि 30-40 लोगों को भी हटाना पड़े तो हटा देना चाहिए और जो लोग बीजेपी के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं उन्हें बाहर कर देना चाहिए। सरकार ने बचाव कर्मियों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए रोबोट तैनात करने का फैसला किया है, क्योंकि सुरंग के अंदर पानी और कीचड़ जैसी स्थिति चुनौतीपूर्ण है। तेलंगाना की सरकार ने शनिवार को आंशिक रूप से ध्वस्त एसएलबीसी सुरंग के अंदर बचाव कर्मियों के लिए 11 मार्च से रोबोट तैनात करने और लोगों की उपस्थिति की जांच के लिए शव खोजी कुत्तों को फिर से ले जाने का फैसला किया। 22 अप्रैल को सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद से 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं। सरकार ने बचाव कर्मियों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए रोबोट तैनात करने का फैसला किया है, क्योंकि सुरंग के अंदर पानी और कीचड़ जैसी स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। एजेंसियों के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने बताया, दुर्घटना वाली जगह पर 70 मीटर के लिए रोबोट के इस्तेमाल पर संबंधित एजेंसियों के साथ चर्चा की गई और वर्तमान में किए जा रहे सभी प्रयासों के अलावा मंगलवार से रोबोट को तैनात किया जाएगा और उनका परीक्षण किया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार 8 मार्च को एक आधिकारिक यात्रा परामर्श जारी किया, जिसमें भारत पाकिस्तान सीमा नियंत्रण रेखा एलओसी और पाकिस्तान के कुछ संवेदनशील इलाकों में यात्रा न करने की सलाह दी गई है। परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि इन क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियां और सशस्त्र संघर्ष होने की संभावना बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इस चेतावनी के तहत अमेरिका ने अपने नागरिकों को विशेष रूप से इन इलाकों की यात्रा से बचने की हिदायत दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की यात्रा को भी खतरनाक बताते हुए अपने नागरिकों को इन क्षेत्रों में जाने से मना किया है। परामर्श में कहा गया है कि इन इलाकों में आतंकवाद, सशस्त्र संघर्ष, अपहरण और उग्रवादी गतिविधियों की संभावना ज्यादा रहती है। कई आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी की वजह से यहां खतरा और बढ़ जाता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति भी अस्थिर बनी हुई है, जिससे स्थानीय प्रशासन किसी आपात स्थिति में प्रभावी सुरक्षा देने में असमर्थ हो सकता है। बेंगलुरु के कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक नेत्रहीन व्यक्ति को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। कस्टम अधिकारियों ने शनिवार 8 मार्च को इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति दुबई से
3 करोड़ 44 लाख रुपए मूल्य का सोना लेकर आया था। हालांकि कस्टम विभाग ने अभी तक आरोपी की पहचान उजागर नहीं की है। ये गिरफ्तारी 4 मार्च को ही की गई थी, जब संदिग्ध को एयरपोर्ट पर रोककर उसकी जांच की गई। इस मामले से ठीक एक दिन पहले राजस्व खुफिया निर्देशालय ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के आरोप में बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि रान्या राव के पास से कुल 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत 12 करोड़ 56 लाख रुपए बताई जा रही है। अभिनेत्री की गिरफ्तारी के बाद से ही कस्टम और खुफिया एजेंसियां बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक्टिव थी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार 8 मार्च 2025 को कहा कि भारतीय पारिस्थितिक तंत्र को उस स्तर पर पहुंचाने की जरूरत है जहां नई प्रौद्योगिकी का विकास भारत में हो और अन्य देश इसका अनुसरण करे। वायुसेना प्रमुख ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि मौजूदा संघर्षों से एक सबक यह मिलता है कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। वायुसेना प्रमुख ने कहा, इसलिए अपनी अन्य क्षमताओं के साथ हमें लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में टिके रहने की क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है। एपी सिंह ने कहा है कि पहले का यह विचार अब बदल गया है। उन्होंने कहा, युद्ध छोटे और त्वरित होंगे और हमें उद्योग के समर्थन की आवश्यकता है ताकि हम अपने घाटे को पूरा कर सके। हमास के विरुद्ध आधिकारिक मुशीर अल मसरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर गाजा में बंधकों की रिहाई के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। अल मसरी की यह टिप्पणी व्हाइट हाउस द्वारा बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास के साथ सीधी बातचीत की पुष्टि के बाद आई है। अल मसरी ने एक निजी चैनल से बताया कि हमास और अमेरिका के बीच वार्ता का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता हासिल करना है। हालांकि गाजा संघर्ष विराम अभी भी अनिश्चितता बना हुआ है, क्योंकि इजराइल ने हमास पर युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए दबाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग को मंजूरी दी है। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद से इजराइल ने हमास के साथ सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। अल मसरी ने इस बात पर जोर दिया कि हमास युद्ध विराम के दूसरे चरण पर बातचीत के बदले बंधक मुद्दे को हल करना चाहते हैं। इसमें लड़ाई के अस्थायी अंत के बदले में शेष जीवित बंधकों की रिहाई शामिल होगी। माना जा रहा है कि केवल एक जीवित अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर गाजा में बचा हुआ है। साथ ही 4 मृत अमेरिकी और कम से कम 12 अमेरिकी इजरायली बंदी भी है। सीरिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों और अपदस्य राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच 2 दिनों से चल रही खूनी हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इससे पिछले 14 वर्षों में सीरिया के भीतर सबसे बड़ी हिंसा बताया जा रहा है। सीरिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों और अपदस्य राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच 2 दिनों से खूनी संघर्ष चल रहा है। ब्रिटेन स्थित सीरियाई मानवाधिकार पर्यवेक्षक के अनुसार मृतकों में 745 ऐसे नागरिक शामिल हैं जिन्हें बेहद करीब से गोली मारा गया है। इसके अलावा 125 सरकारी सुरक्षा बलों के सदस्य और 148 असद से जुड़े सशस्त्र समूहों के उग्रवादी मारे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार लताकिया शहर के आसपास बड़े क्षेत्रों में बिजली और पीने के पानी बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि वे असद के समर्थकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर हुई इस हिंसा के लिए अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की गई कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया। सीरिया में हालिया झड़पें तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने गुरुवार को तटीय शहर जबलेह के पास एक वांछित व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश की। इस दौरान असद के वफादारों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से बेंगलुरु, कोलकाता और गोवा के लिए फ्लाइट चलने के बाद अब भुवनेश्वर के लिए भी उड़ान शुरू होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने एक्स पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। हिंडन टर्मिनल पर अक्टूबर 2019 में उड़ान योजना के तहत घरेलू उड़ानें शुरू हुई थी, जिसके बाद से यहां से उड़ानों का विस्तार लगातार हो रहा है। भुवनेश्वर के लिए नई उड़ान की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भुवनेश्वर के लिए एक और शानदार कनेक्टिविटी अवसर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक आभार, क्योंकि हिंडन और पोर्ट ब्लेयर के लिए नई उड़ानें जल्द ही शुरू होंगी। इससे पर्यटन, व्यापार और निर्बाध कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
विक्की कौशल की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म छावा ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। यह फिल्म 2025 में यह मील का पत्थर छूने वाली पहली फिल्म बन गई है, जिसने रिलीज के सिर्फ 23 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की है। लक्ष्मण उतेरकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विक्की छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में नजर आ रहे हैं, जिसने अपने चौथे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई की है। 8 करोड़ 75 लाख रुपए के कलेक्शन के साथ चौथे हफ्ते की शुरुआत करने के बाद फिल्म ने शनिवार को लगभग 16 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई करते हुए नंबर्स में 50% की बढ़ोतरी की। पहले हफ्ते में 219 करोड़ 25 लाख रुपए की शानदार कमाई करने के बाद दूसरे हफ्ते में 180 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 84 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई की। स्टेज सेट है, माहौल बन गया है और अब इंतजार है तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच की पहली गेंद गिरने का, जहां भारत का सामना न्यूजीलैंड से होने वाला है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ग्रुप स्टेज के सभी मुकाबले जीतकर और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल तक पहुंची है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड 3 में से 2 ग्रुप स्टेज मुकाबले जीतकर और सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर दुबई आई है। भारत ने लीग मुकाबले में इससे पहले टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हरा दिया है, लेकिन फाइनल का दबाव अलग होता है। वही फाइनल से पहले हम आपको एक खास बात बताने जा रहे हैं। दरअसल पिछले साल न्यूजीलैंड ने अक्टूबर-नवंबर के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए भारत का दौरा किया था। वो दौरा कीवी टीम के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, जो कभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं कर पाई। वो भारत आकर न्यूजीलैंड ने किया। उन्होंने टीम इंडिया का उन्हीं के घर पर 3-0 से टेस्ट सीरीज में सुपड़ा साफ कर दिया।